अखाड़े के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष ने बातचीत यहां पर की, वो भी सुनवाएंगे आप। वाड़ी अखाड़े ने संगम में अमृत स्नान किया और अब देखिए जूना अखाड़े से संबंधित जो किन्नर अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए निकल रहा है। बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं, सनातन की ये वो तस्वीरें हैं जिनका संदेश पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं न कहीं जाएगा। और आप देखिए कि जूना अखाड़े से संबंधित जो किन्नर अखाड़ा है वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए संगम तट की ओर पहुंच रहा है। इनके महामंडलेश्वर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक लंबा सफर रहा है संघर्ष का। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक लंबा सफर रहा है आप लोग के संघर्ष का, जब 2019 में आपको जूना अखाड़े से संबंधित किया गया और आज आप अमृत स्नान करने जा रही हैं। क्या मन में भाव है? बहुत सुंदर एक मन में अब लग रहा है कि हम लोग भी समाज के एक अभिन्न अंग है। अब लग रहा है कि समाज में भी हम लोग का एक अच्छा स्थान मिला है, तो बहुत प्रफुल्लित है मन। और ये कुंभ का ये महापर्व है 2025 का, इसमें अमृत स्नान करने का मतलब बहुत बड़ी सौभाग्य है। और सभी को, देशवासी सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश का ये धरोहर है महाकुंभ, और सबको ये आए, इस महाकुंभ को दिव्य बनाए, भव्य बनाए, स्वच्छ बनाए और इस डिजिटल बनाए इस महाकुंभ को। श्रृंगार है तो शस्त्र भी है। देखिए शस्त्रों के साथ जो किन्नर अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए निकल पड़ा है। बहुत ही पावन मौका है, एक लंबा संघर्ष इन किन्नर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर जो आचार्य है, जो साधु संत हैं वो हैं। देखिए शस्त्र भी है, त्रिशूल है इनके साथ ही, और पूरे तौर पे श्रृंगार के साथ ये लोग आज अमृत स्नान के लिए निकले हैं। निश्चित तौर पे एक पावन मौका है और ये कहीं न कहीं भारतीय आध्यात्म के उस दर्शन को भी दर्शाता है जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे, एक बार जरा शंखनाद हो जाए जरा। क्या परंपरा रहती है आप लोग की जैसे जो अन्य साधु संत हैं उसी तरीके से आप लोग भी निर्वहन करते हैं या कुछ उसमें अलग होता है? जी नहीं, हम लोग जूना अखाड़े के साथ हम लोग का संबंध है और हम लोग जूना अखाड़ा के साथ ही आज हम लोग अमृत स्नान करने के लिए निकले हैं। तो हम लोग को एक जूना अखाड़े ने खुली दिल दिखाते हुए हम लोग को अपनाया है, तो हम लोग जूना अखाड़े के साथ में ही है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर समाज जैसे आप देखते हो, आप चाहे सती युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, उसमें किन्नर समाज को उपदेवता के रूप में माना जाता था। मगर आते आते बहुत सारे आक्रांतकारों ने हमारे देश में कब्जा किया, राज्य किया, जैसे मुगलों ने, अंग्रेजों ने, तो हमारा इतिहास खत्म होने के कागार में था। फिर भी हम लोग ने लड़ झगड़। इस बार की व्यवस्थाओं की बात करें तो अर्धकुंभ में भी आप लोग आए थे और इस बार जब महाकुंभ लगा है 144 साल बाद एक पावन मौका मिला है, तो तैयारियां कितनी भव्य आपको दिखाई पड़ रही हैं? और योगी आदित्यनाथ की ओर से जो कोशिशें की गई हैं, क्या वो धरातल पे भी दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल, भव्यता के साथ जो काम हो रही है। और हमारे आप देख ही सकते हो कि कितने सुंदरीकरण है। और प्रयागराज जैसे पहले देखते थे, आप देखेंगे तो एकदम प्रयागराज का स्वरूप ही बदला है, बदल गया है। कुछ और भी महामंडलेश्वर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए सिर पर कलश है और पूरे श्रृंगार के साथ जो किन्नर समाज के ये साधु संत हैं वो यहाँ पर निकल पड़े हैं। तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। क्या कहेंगी, एक लंबा संघर्ष रहा है। 2019 में जब आप लोग अर्धकुंभ के लिए आए थे तो बहुत पशोपेश की स्थिति थी, किस अखाड़े से संबंध किया जाए, लेकिन अब वो दिन आ गया है जब जूना अखाड़े से संबंध होकर आप लोग भी अमृत स्नान के लिए निकले हैं। जी, आज का ये जो शाही स्नान है, अमृत शाही स्नान, और इस महाकुंभ का प्रथम स्नान है मकर संक्रांति का, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज ये स्नान मुझे देखने को मिला और करने को मिला। और जितने भी श्रद्धालुगण हैं सभी को माँ गंगा अपना आशीर्वाद दें। उनकी तो किन्नर अखाड़े को यहाँ पर आपने सुना जो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं। इसी के